माजी में मेरे कप्तान जो मर्जी कहते रहे हों, लेकिन अब मुज़ाकरात की मेज पर बैठने को हम कप्तान का यू टर्न नहीं कहेंगे बल्कि एक दुरुस्त इक़दाम कहेंगे, क्योंकि मसाइल बहरहाल मुज़ाकरात से ही तय होते हैं। अगर मेरे कप्तान ने बातचीत की अहमियत मान ली है तो ये खुशाइंद बात है, क्योंकि इससे सियासी माहौल में तवील अरसे से जारी तनाव की कैफियत में कमी आएगी। नाज़रीन, मेरे छोटे कायद की हुकूमत और मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का पहला दौर कल हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के वफ्द ने 3 शराइत पेश की। पीटीआई की पहली शर्त यह थी कि मई में कौमी और दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील करके जुलाई में इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ की दूसरी शर्त यह थी कि 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। मेरे कप्तान के नुमाइंदों की तीसरी शर्त यह थी कि मुजवजा आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लिए जाएं। बातचीत का दूसरा दौर आज हुआ, जिसके बाद इसहाक डार ने मीडिया को बताया कि दोनों वफूद ने अपनी तजावीज़ का तबादला किया है और मंगल को मुज़ाकरात का आखिरी राउंड होगा। इसहाक डार के बाद मेरे कप्तान के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने अपनी तजावीज़ दे दी हैं और अब वो मेरे कप्तान को सारी रिपोर्ट पेश करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इन मुज़ाकरात सियासी कारकुनों के लिए भी सबक हैं। कारकुनों को यह सीखना चाहिए कि सियासी लीडर का हर बयान पत्थर पर लकीर नहीं होता। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, दूसरा राउंड भी अब मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद 3 दिन का वक्फा बीच में डाला गया है, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर कट ये कह दिया गया है कि जनाब सितंबर अक्टूबर की अगर डेटों की हुकूमत ने बात की तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। तो अगर ऐसी सूरत हाल बन चुकी है तो इस हुकूमत की जानिब से क्या कोई लचक मौजूद है? मंसूद, मैंने भी सुना है इमरान खान साहब का बयान जो है, तो ये गुनाह बिल लज्जत करने की क्या जरूरत है? फिर जो है कोई जरूरत नहीं है, लेट्स कॉल इट ऑफ। इस तरह पहले मामला चल रहे हैं, चलने दें और देख लेंगे क्या नतीजा निकलता है। मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान का जो स्टैंड था वो करेक्ट था, और अगर हमें कोई डिक्टेशन दे के या कोई की कंडीशंस रख के मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात कॉल ऑफ करें। ऐसे ही मेरा मतलब है, लोगों को भी झूठी उम्मीदें दिलासे जो है वो दिला रहे हैं, जबकि कोई और। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि ये साथ साथ जो है इंडिकेशन दे रहे हैं कि मिलके जो है वो ऑलरेडी इन्होंने एप्लीकेशंस भी दे दी हैं कि मिलके जो है वो एक सोल्यूशन ढूंढ लें, या आप दोनों असेंबलियां जो है ना वो जो डिसॉल्व की हैं, जो इमरान खान साहब ने एक बेवकूफ़ी की या पागलपन किया या जो भी इस किस्म के वो स्टूपिड किस्म के काज जो है करती रहते हैं, तो वो उनको रिवर्स कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो उसके बाद आप भी ये जो है फेडरल में और दूसरी इसमें असेंबलियों में चलते रहें, हम भी 2 असेंबलियां जो है ना अपनी को चलाते रहेंगे। नहीं तो ख्वाजा साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि आप भी मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफिक हैं कि एक्चुअली ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे इमरान खान साहब के साथ, तो फिर आखिर ये प्रोसेस शुरू क्यों किया गया? क्या आपके किसी इत्तेहादी की जानिब से ये जोर था? हमारे जो मेजॉरिटी थी वो चाहती थी कि ये प्रोसेस शुरू किया जाए, लेकिन डिसेंटिंग वॉइसेस जो थी वो मौजूद थी, जो हमारी पोजीशन है उसमें मौजूद थी। मैं खुद जो है मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, और मैंने मीटिंग्स में जो है इसको ऑन रिकॉर्ड जो है अपना ओपिनियन जो है लाया कि ये बिल्कुल मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यही एक ओपिनियन था कि इन लोगों से ये इतने बददियानत हैं, इनसे मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुज़ाकरात किए जाते हैं, हमने माजी में भी मुज़ाकरात किए हैं पिछले 30-35 साल में, उससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत में मुज़ाकरात होते रहे हैं, और बाज़ मुज़ाकरात का बड़ा ट्रेजिक एंड निकला, 1977 वाला भी और 1969 वाला भी, कि मुल्क जो है वो नहीं तो ख्वाजा साहब, आपको जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं माजी का, तो ये डर आपको क्या इस वक्त नहीं है कि अगर वाकई ये मुज़ाकरात भी फेल हो गए तो कहीं ऐसा ही दोबारा इंसिडेंट ना हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन उस तरह की है। अच्छा, मैं उसकी वजह भी बयान कर देता हूँ। 1969 और 1977 दोनों में इसलिए नहीं मार्शल लगा था
कि मुज़ाकरात फेल हुए थे। मंसूर, अगर आप वापस जाएं, जरा उसको रिकॉल करें, जी वो जनरल याया की और जनरल ज़िया की ज़ाती ख्वाहिशात थी अच्छा ठीक जो उन पे गालिब आ गई और उन्होंने मुज़ाकरात जो तकरीबन जो है दोनों सूरतों में 1969 में भी और 1977 में भी वो किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हुए थे। ठीक। तो उन्होंने ज़ाती ख्वाहिशात, पाकिस्तान में कभी भी इंस्टीट्यूशनल जो है ख्वाहिश के ऊपर माशरा नहीं लगा। ये अयूब खान ले लें, जनरल ज़िया ले लें, जनरल मुशर्रफ ले लें, जनरल याया ले लें, इन सब की अपनी ज़ाती ख्वाहिशात थी और उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन की जो एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है उसको इस्तेमाल किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात। ठीक ठीक ठीक। ये खाई साहब, ये कमिंग बैक टू द टॉक्स, आपकी बातों से और आखिरी जो बयानात आए थे प्राइम मिनिस्टर के, वो यही थे कि जनाब हर सूरत ये असेंबली अपनी मियाद पूरी करेगी। अब 2 राउंड्स के बाद अभी भी यही कहा जा सकता है कि हुकूमत अपनी इसी पोजीशन पर कायम है या उसमें लचक दिखाने को तैयार हो गई है? बिल्कुल नहीं, हम उसी पोजीशन पर कायम है। अच्छा, ये इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि हमको प्री मैच्योर जो है कोई डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली जो है वो देखें, इससे एक बड़ी प्रेसिडेंट सेट होगी कि किसी ब्लैकमेल में या किसी जो है कनपटी पे आप गन रख के किसी से जो है वो साथ अपने सहूलतकार में ला लिए जाएं, तो उससे ये जो सारा स्केड्यूल जो है वो चेंज किया जा सकता है या जो भी आईनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है उसको ऑल्टर किया जा सकता है। ये प्रेसिडेंस नहीं सेट होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सेट होनी चाहिए। उन्होंने गलती की हुई है, आप पछता रहे हैं कि 2 असेंबलियां क्यों उन्होंने तोड़ी। अगर आप भी देखें, बड़े अक्लमंद एनालिस्ट हैं आप देखें, थोड़ा सा इसको रोल बैक करें, इस चीज को रिवाइंड करें, सारी सिचुएशन को। उनकी असेंबलियां दोनों होती इस वक्त जी, और साथ ही अंदर बैठे होते हैं असेंबली में एज एन अपोजिशन जी, तो हमारे लिए अजाब तो होगा था ना सर। लेकिन अगर इसी तरह वो सड़कों के ऊपर आ गए तो वो इजाब नहीं होगा आपके लिए? वो तो एक ऑप्शन है, उसको हम उस वक्त डील करेंगे जब वो आएगी। अच्छा, लेकिन मैं तो एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ जो हो चुकी हुई है। ठीक। आप जो बात कर रहे हैं वो अभी फ्यूचर में एक आप सपोज कर रहे हैं या उसका खदशे का विस्तार कर रहे हैं। मैं ये ख्वाहिश साहब के सिग्नल्स जो हैं वो थोड़े से लूज हो रहे हैं, हम उनकी आवाज़ नहीं सुनते। ख्वाहिश साहब, आप मुझे सुन सकते हैं अब? जी, मैं सुन सकता हूँ जी प्लीज। मैं आपकी बात काफी हद तक ख्वाहिश साहब सुन चुका हूं। सो बेसिकली मैं ये अब कह सकता हूं और हम ये कह सकते हैं कि मंगल वाले दिन जब आपकी हुकूमती टीम दोबारा तहरीक इंसाफ के साथ बैठेगी, सितंबर या अक्टूबर की जो डेट्स हैं उससे पीछे हटने को किसी सूरत हुकूमत तैयार नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि ये बड़ी बुरी प्रेसिडेंस होगी कि अगर आज कोई क्राइसिस है तो इन्होंने क्रिएट की हुई है ना, असेंबली डिसॉल्व करके। अच्छा चलें, मैं आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब, अगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से लूं तो क्या ये कंडीशन निकाली जा सकती है कि जो इन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं वो इस्तीफे वापस लेके, कोई आईनी तरमीम करके वो इस्तीफे वापस लेके इनको असेंबलियों में वापस आने दिया जाए, वो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है? नहीं तो देखें ना, ये अगेन जो है आप उनकी जो है मिस्टेक की वजह से या इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट सफर, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्यों सफर करे? उसकी वजह से गलती तो उन्होंने की हुई है। तो मेरा मतलब है सारी की सारी जो कौम जो है, ये सारा मुल्क जो है या सारी कम्युनिटी जो है पार्लियामेंट्री जो हमारी है, सारा जो अब मैं समझ गया खालिद साहब। लेकिन खालिद साहब, आप ये तो फिर इस वक्त तो फिर ये हो रहा है, लग इस तरह रहा है कि मुज़ाकरात तो सिर्फ पीटीआई को कन्विंस करने के लिए कि जनाब जो है जैसा है इसको बर्दाश्त कीजिए, अक्टूबर तक आगे चलें, इसके अलावा और कोई मार्जिन नहीं, कोई जगह नहीं है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सके। वो लिखा होता है ना बास के नीचे, पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर। जी, ये वो सिचुएशन है। ये अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो इन्हीं बेसिस पे हो रही है।
देखिए अंदर डिस्कशन जो है, बाजू का डिस्कशन है, तो कोई ना कोई जो है जमा तफरीक का जो है कोई नई सिचुएशन सामने आ जाती है, उसका सामने आ जाता है। उस लिहाज से मैं डिस्कशन के खिलाफ जो है ना, मैं उसको फिर भी चांस देना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जो इस वक्त एटीट्यूड है या जो बैकग्राउंड है, ज़हनी उनकी बैकग्राउंड है इमरान खान की। अब परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जी असेंबलियां जो है वो वापस ले आए। उनकी तो ख्वाहिश जो है, उनकी तड़प जो है डाकू राज के लिए जो है वो इतनी शदीद है, वो बार बार कह रहे हैं असेंबली बहाल कर लो तो सब अच्छा है। अच्छा, तुसी भी हंसी खुशी रहो तो असी भी हंसी खुशी रही। नहीं, लेकिन खालिद साहब ये हंसी खुशी के इस सारे माहौल में एक सुप्रीम कोर्ट का भी तो एक एलिमेंट है ना, जहां पे चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी आप लोगों के ऊपर निगाह रखी हुई है कि मुज़ाकरात होते हैं, कामयाब या नहीं होते, वहां से भी तो एक्शन लिया जा सकता है फिर। नहीं, मैं जो है ना, ये जो एप्लीकेशन दी गई हैं असेंबली रिस्टोर करने के लिए, आपको पता नहीं यार एप्लीकेशन जो है फाइल हुई है जी, तो वो इसलिए फाइल हुए हैं कि कोई ना कोई नूरा कुश्ती का जो है वो एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, अच्छा, तो मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने खोल के नहीं मैं कहना चाहता, पर समझते। अच्छा, ठीक। तो ये जो एलिमेंट है, इसमें कम से कम आप लोगों की अप्रूवल शामिल है? नहीं जी, हमारे कोई अप्रूवल नहीं शामिल। Why should we suffer because of the wrong decisions of Imran Khan? अच्छा।